बहुत सारे कंटेनर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बाहर रखा ही रह जाता है। कोई ना कोई सामान भरने के लिए एक डब्बा कम पड़ ही जाता है। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। नॉन मॉड्यूलर किचन होने की वजह से सामानों पे बहुत धूल चढ़ती है, जैसे कि इंडक्शन हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, मिक्सी हो गई। आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका हल भी इसी वीडियो में है। छोटे मोटे ऐसे कई सामान जो कि इधर उधर रखे रहते हैं और जिनकी वजह से हमारी किचन ऑर्गेनाइज नहीं लगती है और समय आने पर वही सामान हमें नहीं मिलते हैं, तो इसका हल भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन बिना एक भी पैसा खर्च किए। जी हाँ, हम एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे और घर में जो चीज़ें रखी हैं उन्हीं से अपनी नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करने के जुगाड़, छोटे छोटे जुगाड़। पिछली जो नॉन मॉड्यूलर किचन की ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि इसमें मैं कुछ ही जुगाड़ बता रही हूँ, तो मैंने 2-3 पार्ट इसके कर दिए क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आप लोगों को बोर नहीं करना है, इसीलिए वीडियो जो है 15 मिनट से ज़्यादा की होनी नहीं चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद सभी कंटेनर्स में ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद और बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी जो है ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी कुछ ना कुछ ग्रॉसरी का सामान अगर रखा रह जाता है और आपकी काउंटर टॉप पे रखा है तो आपकी किचन जो है ना ऑर्गेनाइज नहीं लगेगी। तो एक वीडियो मैंने बताया था कि आप ढक्कन वाली बाल्टी में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आपके घर पे जो भी कोई पुरानी बाल्टी है उसे बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए रगड़ रगड़ के, और इस बाल्टी में आप अपनी जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। होता है ना कि ऑर्गेनाइज करने के बाद भी महीने में कुछ ना कुछ सामान आता रहता है और उसकी हमारे पास जगह नहीं होती है और जिसकी वजह से हमारा किचन जो है ऑर्गेनाइज नहीं लगता है, मैसी सा लगता है काउंटर टॉप पे अगर ये चीज़ें रखी रह जाएँ तो ऐसी कई छोटी मोटी चीज़ें आप पुरानी बाल्टी को धोकर साफ़ करके उसमें डाल सकते हैं। और फिर आपके पास कोई पुरानी प्लेट या थाली हो इसके साइज़ की तो उससे आप इसको ढक करके रख सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि कोई भी चीज़ जो आप इसमें रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो खुली भी नहीं होनी चाहिए, पैक होनी चाहिए। अब इस बाल्टी को आप अपने किचन के किसी भी कोने पे रख सकते हैं तो ये बुरी भी नहीं लगेगी और काउंटर टॉप भी जो है आपका बिल्कुल क्लीन लगेगा। ऐसे ही आप कोई गुलदस्ता वगैरह रख सकते हैं जैसे कि मैंने रख दिया, और साथ ही ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें स्लिप भी लगा सकते हो कि इसमें ये वाला सामान हमने रखा है। तो आपको ये बड़े बड़े कंटेनर और बड़ी बड़ी बाल्टी और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप इसके ऊपर और बाल्टी अगर आपके घर में पुरानी रखे तो वो भी कोई ना कोई चीज़ डाल के और रख सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपके किचन में भी कोई सामान है जिनकी जगह आपके पास नहीं है और उनकी वजह से आपकी किचन जो है मैसी लगती है, अनऑर्गेनाइज लगती है, तो आप इस तरीके से इसी बाल्टी को यूज़ ले सकते हो। ये देखिए बेकिंग का सामान है, जैसे कि बेक करने वाले जो ये केक के कंटेनर वगैरह हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ऐसे ही हमारे घर में कई एक्स्ट्रा कढ़ाई हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ग्लासेस हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा कटोरियाँ हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स होती हैं जिन्हें फेंका भी नहीं जा सकता और रखें तो रखेगा। तो इस तरीके से आप अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और ऐसे ही जैसे एक कोने पे रख सकते हो। अगर आपके घर में भी जैसे कि मेरे यहाँ पे जो मेरी ट्रेज हैं वो इधर उधर गिरती रहती हैं, तो आपको एक जुगाड़ बताती हूँ। होती है ना, कई सारी ट्रेज हमारे किचन में होती हैं और वो हम ऐसे रखते हैं तो इधर उधर होती रहती है, क्योंकि भाई नॉन मॉड्यूलर किचन है, नॉन मॉड्यूलर किचन में इन सब को रखने की जगह नहीं है, तो ऑर्गेनाइज तो हमें ही करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई डब्बा रखा है तो उसे कट कीजिए जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, और पक्का करने के लिए आप इसमें और जो एसी के कट वाले पीस हैं वो लगा सकते हैं फेविकॉल वगैरह से, लेकिन मैं आपको फटाफट वाला एक जुगाड़ बता रही हूँ। उससे आपकी ट्रेस जो है ना ऑर्गेनाइज रहेंगी, इधर उधर गिरती नहीं रहेंगी।
हम ऐसे ही किसी दीवार के सहारे खड़े कर देते हैं तो वो थोड़ा सा गिरती रहती हैं, ढुलकती रहती हैं। तो ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि हम इस तरीके से इस डब्बे में जो है रख देंगे। कुछ मैंने ऑर्डर किया था तो अमेज़न से इसमें कुछ चीज़ें आई थी, तो मैंने इस तरीके से इसे यूज़ ले लिया। तो इसमें एक काली जो टेप है ना मोटी वाली, वो लगा दी है ताकि इसका नीचे का हिस्सा खुले नहीं। और अगर आपके पास और भी पतला वाला डब्बा हो ना तो आप वो भी यूज़ ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से अपनी ट्रेस को ऑर्गेनाइज कर दिया है ताकि वो गिरती पड़ती ना रहे। तो ये देखिए, इनमें मैं दोनों बड़ी ट्रेस भी रख दूंगी, तब भी काफ़ी स्पेस है। साथ ही आप इसमें अपना चॉपिंग बोर्ड भी रख सकते हैं और इसी तरीके से प्लेट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने ट्रे ऑर्गेनाइज की है। तो आपकी जो नॉन मॉड्यूलर किचन है, अगर आपकी किचन में भी इस तरीके से होता है ये प्रॉब्लम, तो आप ये वाला जुगाड़ जो है वो यूज़ ले सकते हो। इसी तरीके से एक और जुगाड़ आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमारे सभी के घर में ये जो कैरी बैग और होते हैं, हम शॉपिंग करते हैं या कोई सब्ज़ी लाए या कोई भी सामान लाए तो ये आ जाते हैं। अब इनका किया क्या जाए, और किसी का एक कमेंट भी आया था कि उनका हम करें क्या। तो आज मैंने सोचा चलो इसका जुगाड़ भी बताते हैं। ये देखिए, मैंने ये इसका कट कर दिया। अब इससे आप अपनी मिक्सी को कवर कर सकते हो। प्लस मैं साथ में क्या करने वाली, अगर आपकी मिक्सी डेली यूज़ में नहीं आ रही, अब मेरी मिक्सी डेली 3 से 4 बार यूज़ में आती है, इसलिए मैं तो इसे कवर करके नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपकी मिक्सी सिर्फ कुछ ही देर के लिए काम आती है तो आप ऐसे अपनी मिक्सी को कवर करके रख सकते हो। इसी तरीके से जब हम शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में तो कई बार इस तरीके के बैग देते हैं ताकि पॉलीथीन और ना देनी पड़े। तो नेशनल सुपरमार्केट से इस तरीके के मिलते हैं, तो इन्हें भी आप कई तरीके से यूज़ ले सकते हो। तो इससे भी आप अपना मिक्सी का कवर बना सकते हो, तो आपकी मिक्सी में धूल मिट्टी नहीं चढ़ेगी। अब देखिए, मैंने इस बास्केट में अपने जो सैंडविच मेकर है, टोस्टर है और इंडक्शन को ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि बस इसको खींचा और लिया जो भी यूज़ लिया। लेकिन किचन नॉन मॉड्यूलर होने की वजह से धूल मिट्टी इसमें चढ़ती रहती है। हर 7 दिन में आप किचन की क्लीनिंग कर लोगे, डीप क्लीनिंग कर लोगे, फिर भी इतनी धूल मिट्टी चढ़ी जाती है। तो इसको पोंछ करके अब मैंने क्या किया है कि कैरी बैग से इनके कवर बना दिए हैं, तो जिससे कि ये इनमें धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ेगी, ऑर्गेनाइज भी लगेंगे और जब यूज़ लेना हो, क्योंकि ये कम यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। अब देखो, गैस हम यूज़ लेते हैं, सब कुछ यूज़ लेते हैं, इसलिए ये इंडक्शन उतना काम आता नहीं है। पहले मेरे काम आता था जब बच्ची छोटी थी, तो मैंने इस तरीके से इसको कवर बना के और इस तरीके से रख दिया है, तो धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ेगी, बार बार सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से सैंडविच मेकर भी आजकल उतना काम नहीं आ रहा है, तो बस इसको भी गीले सूखे कपड़े से पोंछा और ऐसा ही एक कैरी बैग लिया, उसको इसके साइज़ का कट कर लेके और बस इसका कवर बना के इसको इसमें बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप से ही बना हुआ है, तो ऐसे कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास टोस्टर भी है, तो टोस्टर का कवर भी इस कैरी बैग से ही बना देंगे। तो ये जो कैरी बैग होते हैं ना, आप ऐसे यूज़ ले सकते हो। मिक्सी का कवर बना सकते हो, आपके जो किचन में जो भी हैं, जैसे कि हैंड ब्लेंडर हो गया, उसके लिए भी आप यूज़ ले सकते हो, सैंडविच मेकर के लिए यूज़ ले सकते हो, टोस्टर के लिए यूज़ ले सकते हो, इंडक्शन के लिए यूज़ ले सकते हो। तो इस तरीके से ये कवर जो है इजीली बन जाते हैं। तो ये देखिए, हो गया कवर, अब धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ेगी। इसी तरीके से टोस्टर के लिए भी मैंने इससे कवर बना दिया, एक साइड से कट कर लिया, तो बस इसको ऐसे चढ़ा देंगे तो इसका भी कवर हो गया। तो ये जो दिखता था, ये जो मैं बास्केट में रखती थी दिखाई देता था, उसमें धूल मिट्टी भी चढ़ती थी, तो वो वाली प्रॉब्लम मेरी जो है वो सॉल्व हो गई। तो मैं बात कर रही थी इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ों की, जिनकी वजह से हमारी किचन ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। इस तरीके की चीज़ें ना हमारी किचन में यहाँ वहाँ होती रहती है और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, दिवाली होली, तो ये मिलती भी नहीं है। तो इस तरीके की अगर आपके घर में भी कोई छोटी सी बास्केट हो तो आप उसको धो करके और उसमें ये डाल करके और दीवार में कोई हुक है या कील है तो उस पर हैंग कर सकते हो, तो वो ऑर्गेनाइज भी लगेगी और समय पर वो चीज़ आपको मिल भी जाएगी।
आपके घर में भी अगर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि कपकेक मोल्ड हो गए, कुकी कटर हो गए या भुजिया बनाने वाली मशीन के जो सांचे होते हैं वो होते हैं, तो इधर उधर फैलते रहते हैं जिसकी वजह से किचन ऑर्गेनाइज नहीं रहती है, तो आप इस तरीके का कुछ यूज़ ले सकते हो। ये दिवाली होली पे हमारे घर पे आ ही जाते हैं ना, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आ गए या कुछ ऐसा डब्बा आपके पास भी रखा हो या पुराना कोई रखा हो जो कि काला वाला भी पड़ गया हो तो भी चलेगा, उसको थोड़ा अच्छे से साफ़ कीजिए और उसमें ऐसी छोटी मोटी चीज़ें डाल दीजिए। या फिर होता है कि कई ऐसे रबड़ बैंड होते हैं या कुछ कील वगैरह होती है, वो भी हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बस ये दिखते भी रहेंगे और ऑर्गेनाइज भी लगेगी, किचन फैली फैली नहीं लगेगी और समय पर ये चीज़ें जो है ना आपको मिल भी जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यही छोटी मोटी चीज़ें ना आपकी किचन को ना मैसी मैसी सा दिखाती है। अगर आपके किचन में भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें फैली रहती है, जैसे कि ये कलर हो गए, ये केसर का डब्बा हो गया, इनो हो गया, मैगी के पाउच हो गए, कोई चिली फ्लेक्स आ गया, अब ये फेंकने तो बनते नहीं है क्योंकि ये यूज़ आते हैं और मेरी किचन में तो डेली ही यूज़ आते हैं, कुछ ना कुछ बनता रहता है तो डेली यूज़ आते हैं। लेकिन अब इनको ऑर्गेनाइज करना भी तो बनता है ना, इनकी वजह से भी काउंटर टॉप हुआ या ये माइक्रोवेव के ऊपर भी रख दिया तो मैसी लगता है और किचन ऑर्गेनाइज नहीं लगती है। तो अगर आपके पास भी, आपके घर में भी किसी के लेडीज संगीत में आप गए और ऐसा कुछ आ गया है या सौंफदानी पुरानी रखी है, तो आप उसमें इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। यही छोटी मोटी चीज़ें ना फैला फैला दिखाती हैं किचन को। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे महिला संगीत में आया हुआ कोई गिफ्ट हो या कोई आपकी पुरानी सौंफदानी हो जो कि देखने में भी अच्छी लगे, तो उसमें आप डाल के रख सकते हो और फिर आप इसे ऊपर ही रख सकते हो तो ताकि देखने में भी बुरा ना लगे। तो ये देखिए कलर जो है हमारे फूड कलर हो गए, मैगी मसाला हो गए, इनो के पाउच हो गए, वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इन्हीं सांचों को आप इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये मेरे दिवाली पे रसगुल्ले का डब्बा था जिस पर मैंने वॉलपेपर लगाया है और बस इस पे डाल दिया है मैंने और इसको ढक्कन बंद कर दो, फिर इस पर स्लिप लगा दो ऊपर कि हमने इसमें ये सामान रखा हुआ है। तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, आपको याद भी रहेगा और स्लिप लगाने से आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इस डब्बे में ये वाली चीज़ें रखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटे छोटे जुगाड़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। और ऐसे ही और कई जुगाड़ जो है नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं लेकर आऊँगी, तो उसका वेट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।